देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भारतीय राजनीति की धुरी रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर लोकतंत्र की मजबूती तक उसका अहम योगदान रहा है। लेकिन 140 साल की लंबी राजनीतिक यात्रा के साथ साथ पार्टी को अक्सर अपने ही घर की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आजादी से लेकर अब तक पार्टी के कई बड़े नेता आपसी खींचतान और नेतृत्व विवाद के कारण चर्चा में रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही। 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिरी, तब से सियासी गलियारों में यही माना जाता रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह की वजह से कांग्रेस छोड़कर गए थे। लेकिन हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में बंद कमरे वाली बात को सार्वजनिक कर दिया और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वे कमलनाथ की वजह से गए थे। बंद कमरे वाली डील लीक होने से कांग्रेस के अंदर सियासी आग भड़क गई और पार्टी के दो दिग्गज दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक बार फिर आमने सामने आ गए और बीजेपी को मौका मिल गया और उसने इसे कांग्रेस की पुरानी बीमारी करार दिया। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे 45 साल का प्रेम बता दिया और कहा कि दोनों छोटे बड़े भाई हैं, उनकी अपनी केमिस्ट्री है, पुरानी बातों पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय, सही कौन? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, सरकार गिरने का कारण मेरे और सिंधिया जी के बीच की लड़ाई को प्रचारित किया गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी घटना हो सकती है। ये मामला वैचारिक मतभेद का नहीं बल्कि व्यक्तित्व के टकराव का था। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं था बल्कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी था। यदि कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों को मान लेते तो शायद सरकार गिरने की नौबत ही नहीं आती। दिग्गी के बयान पर कमलनाथ ने कड़ा पलटवार किया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए उनके पास ये कला है। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है, जो चली गई हमें तो भविष्य देखना है। वहीं कांग्रेस की कलह पर बीजेपी मुखर हो गई है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को बुढ़ापे में बच्चा रूपी सरकार मिली थी, लेकिन नेताओं ने उसे चूम चूम कर ही मार डाला। हम तो पहले से ही कहते थे कि कमलनाथ नहीं दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे। काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा है। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 रूपी बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मार डाला। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेकर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस समय जो निर्णय लिया था वो मध्य प्रदेश के दुरावस्था के दौर को समाप्त करने के लिए लिया और उस दुरावस्था के खिलाफ वो खड़े हुए थे। अब ये दोनों दिग्विजय और कमलनाथ क्या बोलते हैं, ये तो चर्चा उस समय होती ही थी। हम भी कहते थे कि प्रदेश के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है, गुटबाजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब जबकि पार्टी संगठन को मजबूत करने और 2028 की तैयारी का दावा कर रही है, उसी वक्त ये बयानबाजी उसके लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। बीजेपी पहले ही कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को उसकी पुरानी बीमारी करार देकर इस विवाद को भुनाने में जुटी है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस आला कमान इस आग को ठंडा करने में कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सेल्फ गोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित।
चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। दिग्विजय कमलनाथ के बयानों के क्या हैं मायने? कमलनाथ सरकार गिराने का कौन था असल जिम्मेदार? क्या गुटबाजी से गिरी कमलनाथ सरकार? भारतीय जनता पार्टी इसे क्यों बता रही कांग्रेस की पुरानी बीमारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। हालांकि रोग बहुत पुराना है, मामला बहुत पुराना है, लेकिन जैसे ही कसक उठती है राजनीति की तो ये मामला हरा हो जाता है, घाव हरा हो जाता है, चोट उभर कर सामने आ जाती है। और वो चोट है, राजनीति के इतिहास में ऐसे घटनाक्रम बहुत कम हुए हैं कि कोई सत्तारूढ़ दल है उसकी सरकार गिर जाए। अब जब सरकार गिरी थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी सीएम थे, तभी आरोप लगाया गया कि खरीद फरोख्त की गई, खरीद कर बरगलाया गया, धन के बलबूते पर, धन की लालसा में, पद की लालसा में हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। लेकिन बातों ही बातों में कोई बात बिगड़ जाती है तो एक दो लफ्ज़ ही बेगाना बना देते हैं। तो ऐसी ही एक बात बिगड़ी। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कोई आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं था, कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, बल्कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी था। ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, अगर कमलनाथ जी वो मान लेते तो सरकार नहीं गिरती। कमलनाथ जी ने भी पलटवार किया और कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, लेकिन सिंधिया जी मेरे से दूर इसलिए हुए क्योंकि उनको लगता था कि दिग्विजय जी कंट्रोल कर रहे हैं सरकार को। और ऐसा ही आरोप उमंग सिंगार जी ने भी लगाया था, जो अब वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं। हालांकि जीतू पटवारी जी ने भी वही कहा जो कमलनाथ जी ने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहाँ न सिर्फ मुर्दा उखाड़ा गया बल्कि टांग दिया गया बीच चौराहे पर चर्चा करने के लिए। अब इस चर्चा में भी वो कह रहे हैं कि कलह गजब की चीज़ है, पढ़ लो आज सुबह का पर्चा, और कलह से हो जाती है बिना खर्चे में चर्चा। ये जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि वो उससे चर्चा हो जाती, दोनों इंटेलिजेंट हैं। वाह, क्या बुद्धिमत्ता है। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, पंकज चतुर्वेदी साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आज मेरा भी सौभाग्य है कि अभी तमाम व्यस्तताओं के दौर में छठे चौमासे से बैठने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, तो पैनल भी बिल्कुल ऐसा मिला है मुझे कि इस चर्चा में आनंद आ जाएगा। तो पंकज जी, वैसे तो पंकज का एक अर्थ कमल होता है, तो आप तो अपने नाम को सार्थक करते हुए चले गए। आपने कहा भी उस वक्त कीचड़ छोड़ के कमल में गए हैं। तब तो कहा गया था कि बड़ा आरोप लगाया गया कि भाई फायदे में गए। फायदे में 10-20 लोग गए होंगे, लेकिन पंकज चतुर्वेदी जैसे यहाँ थे वैसे ही वहाँ कई ऐसे कार्यकर्ता जो सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर गए, और आपकी तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं दिखी। तो साफ दिख रहा था कि कोई ना कोई वैचारिक मतभेद है। अब ये जो बयानबाजियां सामने आई हैं, क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए नवीन जी, मैं उन कार्यकर्ताओं में से हूँ जिनके लिए राजनीति लाभ हानि का विषय है ही नहीं। ईश्वरी कृपा से मेरे अपने बाकी कारोबार हैं जो जहां मैं लाभ हानि की रणनीति लगाता हूँ, क्योंकि वो कारोबार की दृष्टि से काम करता हूँ, पर पॉलिटिक्स इज नॉट माई प्रोफेशन, व्यापार व्यवसाय नहीं है। तो इसलिए इस बात को लेकर चिंता नहीं, पर हाँ दो बात की चिंता जरूर रहती है हर कार्यकर्ता को, जो होनी भी चाहिए। पहला सम्मान, और दूसरा विचारधारा और जो बातचीत हो उस पर चर्चा। और 10 मार्च 2020 को जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मैं भी उनमें से एक था, उस समय शामिल होने वालों में। और उस समय मुद्दे बहुत स्पष्ट थे नवीन जी। कांग्रेस के नेता जो तब भी थे और अब भी, श्रीमान राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के किसी मंदसौर में भाषण देकर कहा था कि मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब थोड़ी बाएं बाएं भी चढ़ाते हैं, जो स्टाइल है, ऐसे उन्होंने कहा था। और हम सबने देखा कि 15 महीने के बाद लाल फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म 2000-5000, और कहा गया कि हमने इतने लाख किसान का कर्जा माफ किया। पर आज तक कोई कांग्रेस का सूरमा ये बताने को तैयार नहीं है कि किस किसान का 2 लाख का कर्जा इन्होंने माफ किया 10 दिन के भीतर। फिर और ढेर सारी वादा खिलाफी थी। दूध पर 5 रुपए लीटर बोनस देंगे, पेट्रोल डीजल पर 5-5 रुपए लीटर कम करेंगे, बढ़ा दिया सेस,
नौकरी, रोजगार, उद्योग, गौशाला, ढेरों वादे थे। सिंधिया जी ने इतना ही कहा कि कमलनाथ जी, दो विषय हैं, एक तो आम कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को असम्मानित अनुभव कर रहा है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो वादे हमने किए हैं, जो घोषणा पत्र कांग्रेस कहती है, उसको पूरा करिए। अब 15 महीने हो रहे हैं, कब पूरा करेंगे? नहीं और तो हम सड़क कमलनाथ पर जी ने उतर फिर जाए, कहा, हमें भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। हाँ, सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी उतर जाए, तो सिंधिया जी ठीक उतर जाते हैं। तो ऐसे उतरे कि कांग्रेस पार्टी आज तक गड्ढे में, सिंधिया जी को भले ही सड़क से उतारने की कोशिश करी, कांग्रेस पर आज गड्ढे में। पर मुद्दा नवीन जी ये नहीं है, वो तो सब आपके साथ और हमारे सामने का किस्सा है। लेकिन मुद्दा ये है कि आज 5.5 साल बाद, लगभग 65 माह के बाद, मुझे दिन तारीख महीना याद है, 5 साल 5 माह यानी 65 माह के बाद चाचा दिग्विजय सिंह को अचानक क्या याद आई कि वो कह बैठे कि वो हमारी एक विश लिस्ट तैयार हुई थी। तो कौन सी विश लिस्ट थी? ऐसी इच्छा की सूची जिसकी कमलनाथ जी ने पूर्ति नहीं करी। और क्या कारण है कि आज दिग्विजय सिंह जी 65 माह के बाद, कमलनाथ सरकार के पतन के बाद, आज जबकि कमलनाथ जी को राहुल गांधी लंगड़े घोड़े का प्रमाण पत्र दे चुके हैं, कमलनाथ जी बेचारे कांग्रेस की बैठक में जाते कहते मैं अभी थका नहीं हूं, मैं चुका नहीं हूं, मैं अभी जोश बाकी है। और नकुलनाथ का कार्यक्रम होता है अभी छिंदवाड़ा में, पटवारी जी गए थे, कमलनाथ जी लापता रहते हैं। तो जिस कमलनाथ जी की तूती बोला करती थी, जिन कमलनाथ जी की, उनको यदि ये कहना पड़े कांग्रेस की बैठक में कि मैं थका नहीं हूं, मैं चुका नहीं हूं, वो दर्शाता है कि कमलनाथ जी राजनीतिक रूप से बहुत दयनीय दशा में है। और शायद दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। इसीलिए जो कपड़ा फाड़ स्पर्धा शुरू हुई थी विधानसभा चुनाव पहले कि कमलनाथ जी के कपड़े फाड़ो, दिग्विजय सिंह जी के फाड़ो, जो सड़क पर झगड़े हुए थे वो अभी तक चल रहे हैं। और मूल मुद्दा नवीन जी ये है ही नहीं जी। मूल मुद्दा यही है कि कांग्रेस के जिस ताज पर जितेंद्र पटवारी बैठे हुए हैं, उस ताज को दिलवाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी जयवर्धन सिंह को, और कमलनाथ जी नकुलनाथ को। अब इन दोनों की योग्यताएं कितनी नहीं अलग विषय है, पर मूल झगड़े की जड़ जयवर्धन नकुलनाथ की राजनीतिक उत्तराधिकारित्व का विषय है, जिसको लेकर संघर्ष है। और उसमें दुर्गति जितेंद्र पटवारी, कांग्रेस और बाकी लोगों की हो रही सबके सामने। आपके ही प्रश्न को बिल्कुल संक्षिप्त में पूछ लेता हूं कि मूल झगड़े की बजाय कांग्रेस का ताज है, वही झगड़ा कल था और वही झगड़ा आज है। आज है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्यों अमित जी? देखिए नवीन जी, कांग्रेस की मूल जड़ और मूल झगड़े का ताज था स्वार्थ, और मूल झगड़े का भाव था हिस्सेदारी जी। वो हिस्सेदारी नहीं मिली, वो भाव नहीं मिला, तो बिलबिला गए। अभी पंकज जी बता रहे थे कि राहुल गांधी ऊंची नीची करके दे रहे थे, तो जरा मोदी जी पर भी ध्यान दे लो। देश नहीं झुकने दूंगा, जैसे देश कंधों पर रखा है, तो चाइना कितना घुस गया, और क्या पाकिस्तान सड़ासा देश जो 24 घंटे में खत्म हो जाए, वो कैसी आंखें दिखा रहा है, नेपाल कैसी आंखें दिखा रहा है, देश नहीं झुकने दूंगा, कि काला धन लेके आऊंगा, लोग लूट ले गए। पता चला कि 9 लाख करोड़ रुपए लेके मोदी जी के ही नाक के नीचे लोग निकल गए। अभी इस पर विषय पे तो नहीं, मैं बता रहा हूं ना, वो राहुल गांधी से चालू कर रहे थे, और करोड़ों लोगों को रोजगार दूंगा, 400 पार जाऊंगा। तो पता चला कि भैया को 400 पार तो छोड़ो, जनता ने कहां बैठा दिया। तो ये डायलॉग नारों के तो ना ही बताएं। अब बात आई स्वार्थ की। सरकार बनी, दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने, सिंधिया जी ने, सबने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन इन सबसे ज्यादा सरकार बनाई कार्यकर्ताओं ने। जिन कार्यकर्ताओं के हित के लिए, जिन किसानों के हित के लिए, जिन लोगों के हित के लिए सिंधिया जी ने यह कहा था कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, आज सड़क ढूंढ रही है, और सड़क पर लगे वो फोटो ढूंढे जा रहे हैं जो सिंधिया जी जाने के बाद, जिनके फोटो मध्य प्रदेश में ताज और सरताज की तरह लगते थे, आज उनके फोटो लगातार गायब कर दिए। अब पता नहीं चला जा रहा कि सिंधिया जी किस सड़क पर खड़े होके किसानों को न्याय दिला रहे हैं, या किस सड़क पर खड़े होके नौजवानों को रोजगार दिला रहे हैं। जब तो सड़क पर उतर गए और उतार दिया, लेकिन इसमें उन्होंने करोड़ों कार्यकर्ताओं को उतार दिया अपने स्वार्थ के कारण। अब रही बात के इस पर डिबेट हो रही है कि साहब दिग्विजय सिंह जी ने क्या कह दिया और कमलनाथ जी ने क्या कह दिया। वो डॉक्टर साहब कहां हैं जो तोड़फोड़ कमेटी के इंचार्ज बने थे, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी? वो सब में इंजेक्शन लगा रहे थे, वो डॉक्टर बने थे। वो डॉक्टर ने ऐसा ऑपरेशन करा कि वो डॉक्टर ही सीन से बाहर हो गए। ना वो डॉक्टर साहब का पता चल रहा है, ना वो हॉस्पिटल का पता चल रहा है, ना उन्होंने किसी का जिसका ऑपरेशन करा वो डॉक्टर को ही बीजेपी भूल गई। उन्होंने कहा बीजेपी अध्यक्ष बनाएंगे, बाहर कर दिया, मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिर बाहर कर दिया। तो डॉक्टर साहब का इलाज डॉक्टर साहब ने खुद कर लिया। अब
केमिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक कहा जीतू पटवारी जी ने, भाई इनके बयान तो पहले भी आए थे। पंकज भैया जब कांग्रेस में थे आए दिन गलबैया सुनते थे कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की, और बीजेपी 70 के दशक से कहती आ रही है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन सरकार 18 में साथ बनाई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी और उमा भारती जी के बयानों को भूल गई? क्या उनकी केमिस्ट्री नहीं है? पहले दारू की दुकान पर बाटल और पत्थर फेंकती हैं, फिर कहती हैं वो तो मेरा बड़ा भाई है। तो क्या भूल गए जसवंत सिंह जी के बयान को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़े होने का काम करा? ये भाव है। और दिग्विजय सिंह जी ने अपनी बात करी, है राजनीतिक विषय नहीं था। उन्होंने कहा जब सिंधिया जी आए, समाचार पत्रों में पंकज भैया ने और तमाम लोगों ने देखा होगा, बीजेपी के लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी नीचे बैठे थे, ये भाव था सिंधिया जी आए और लेके चले गए। क्या इसमें भी कोई केमिस्ट्री है? उन्होंने कहा कि माधवराव सिंधिया जी जब तक जिंदा रहे वो हमारे कांग्रेस की पीढ़ी रहे, मार्गदर्शक रहे, और वही मार्गदर्शन आगे कांग्रेस को सिंधिया जी ने बढ़ाने का काम किया, लेकिन स्वार्थ के आगे सारा चीजें नतमस्तक हो गई। तो अकेले सिंधिया जी ने सरकार बनाई, ये शायद करोड़ों मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को थोता दिखाने के लायक होगा। और शायद जो डॉक्टर और सब ऑपरेशन कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी का ऑपरेशन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बाहर हो गए, और खुद बीजेपी ने सिंधिया जी का ऑपरेशन कर दिया। उनके फोटो दिखाई नहीं दे रहा है वो किस सड़क पर खड़े, कि वो किसकी आवाज उठा रहे हैं। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। आपने खूब जलेबी वाला आंसर दिया, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई। आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। आशीष जी थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे, थोड़ा इसका विच्छेदन करेंगे। आशीष जी, ये दोनों लोगों की जो लड़ाई है, या एक तरीके का इस बात का रहस्योद्घाटन करने की इस समय कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि एक बना लिया था इन्होंने, एक मानस ऐसा बना दिया था कि बड़े लेवल पे खरीद फरोख्त हुई है, 32 करोड़ रुपए 33 करोड़ रुपए गए, इस टाइप की बातें हुई। अब जब उसको क्लेश से, अंतर्कलह से, नेगेटिविटी से कि ये रीज़न था सरकार गिरने का, तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात पर ही मुहर लगा रहे हैं, और उस नैरेटिव को जो सेट किया था कि खरीद फरोख्त किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, उस नैरेटिव को डैमेज कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, बिल्कुल आज तो लगभग वही आती है, लेकिन थोड़ी सी मार्जिन लाइन भी लगती है कि पहले सिंधिया जी नाराज हुए, उसके बाद भाजपा ने उनको अपने पाले में दिया। तो ये दो अलग है कि उन्हें अगर लगा होगा ऐसा कि कोई हमें विकल्प चाहिए तो दूसरा विकल्प उन्हें मिला, पहले वो नाराज हुए। तो ये जो बात है, मैं समझता हूँ, जिसकी मुझे जानकारी है, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है, ये कांग्रेस का जो कुछ इनर सर्कल है उसमें बात बहुत पहले से तैर रही है, अभी से नहीं हुई। ये बल्कि जब सरकार मिली थी उसके कुछ समय बाद ही ये बात सामने आ गई थी कि इस तरह के पेशअप के प्रयास हुए थे, और वहां पे बड़ा एक नाटकीय दृश्य भी बना था, ऐसा सूत्र बताते हैं। ये बहुत समय से चल रही थी, लेकिन इसको इंडोर्स किया दिग्विजय सिंह ने, खुद होकर आगे होकर बोला है, तो वो चीज अब एकदम ही सामने है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो अगर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा मसला है, सिंधिया जी की जो भी महत्वाकांक्षा रही होगी, या जो भी दिग्विजय सिंह के साथ उनका क्लैश था, या कमलनाथ के साथ जो पर्सनैलिटी क्लैश था, वो सब चीजें बिल्कुल साफ उस वक्त समझ आती थी जब सरकार चल रही थी। लेकिन इसमें एक बात यह है कि ये कांग्रेस की तासीर है, कांग्रेस ऐसे ही हमेशा चलती रही, इसलिए लोगों को नहीं लगा कि चीज इतनी नाटकीय मोड़ पे चली जाएगी। मगर इसमें एक बात ये होती है कि जब कमलनाथ की सरकार की, तो ये लोग सब मानेंगे, इवन कांग्रेस के जो अंदर खाने थे, तो काफी अंदर कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के इवन कई मंत्री थे, कई प्रभावशाली विधायक थे, वो खुद भी बड़े असमंजस में रहते थे उस वक्त में। तो कमलनाथ के काम करने की शैली जो है, अब तक जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस के या भाजपा के रहे उनसे बिल्कुल अलग थी। वो एक अलग तरीके से काम करते थे, उसके साथ कांग्रेस का वो मिसमैच हो रहा था। तो बहुत सारी चीजें थी जहां पे संवाद नहीं था, डायलॉग नहीं था, एक तरफ की चीजें चलती थी। तो ये सारी चीजें जो है, अगर निश्चित तौर पर अगर हम दिग्विजय सिंह को अगर सही माने, या जो अगर वो सही बोल ही रहे हैं, तो ये चीजें भरते भरते कोई चीजें पूरे एक लेवल तक आ गई। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब चूंकि देखिए कांग्रेस में, जैसा उन्होंने कहा कि वो एक उनकी विश लिस्ट थी और वो काम, तो कांग्रेस में ये इलाकेदारी की प्रथा कोई नई थोड़ी है। और अगर इससे कमलनाथ अनभिज्ञ थे तो इससे बड़ा भी कोई मजाक नहीं है। कांग्रेस में तो ऐसा ही हुआ ना कि छिंदवाड़ा महाकौशल में तो कमलनाथ का एक, जब दूसरी सरकार थी तब भी उनका लगभग उन्हीं का आदेश चलता था।
तो ग्वालियर चंबल में माधवराव सिंधिया का भी ऐसे ही दौर था और ज्योतिराज सिंधिया भी निश्चित तौर पर वैसा चाहते थे। तो ये तो इस तरह की कांग्रेस में चीजें हैं। अगर अब उसमें कौन नहीं माना क्या नहीं माना ये चीजें तो उनके बकौल अगर उनके हम भरोसा करें तो ये चीजें लगती हैं कि अगर इन चीजों को मान लिया जाता है, इन चीजों पर बेहतर तरीके से राय बना ली जाती, जैसा कि कांग्रेस से बनती रही है। दिग्विजय सिंह के शासनकाल से बड़ी भी मुझे लगता है वो भी बहुत एडवर्स उनके लिए परिस्थितियां थी। तो उनके पास ज्यादा विधायक नहीं थे। विधायक अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ल के थे पहले कार्यकाल में। बावजूद सरकार चलाई वो बहुत मार्जिन पे थे, 1-2 सीटें उनकी बहुमत से ज्यादा थी। तो इस तरह की सहमति कांग्रेस में नहीं बनी इतने बड़े स्तर पर जाकर, ये बहुत आश्चर्यजनक बात हो गई। और दूसरी बात है कि जब कांग्रेस कमलनाथ अपने आप को या कमलनाथ के बारे में खुद भी कहा जाता है कि बड़े फ्लोर मैनेजमेंट में बहुत माहिर थे, संसद में उन्होंने ये किया, तो आने के बाद वो अपने बहुमत के प्रयास में दिखेंगे नहीं। तो ये चीजें जो है बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत अफरा तफरी जैसी स्थितियां रही है उस सरकार में भी, लेकिन चूंकि इसमें बहुमत कमता इसलिए हुआ होगा। लेकिन अगर वो कमलनाथ जैसा नेता है जिन्होंने सरकार बनाई, हालांकि उसके पीछे अरुण यादव की मेहनत रही है, लेकिन जब सरकार बनाई तो उसको मैनेज करने का काम किस प्रतिक्रिया लेता हूं। तो पंकज जी, अब ये तो केमिस्ट्री बता रहे हैं। अब केमिस्ट्री में ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये जो केमिकल लोचा हुआ जिसमें सरकार चली गई, तो केमिस्ट्री तो बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिला दो, बिल्कुल H2O होगा तो ही पानी मिलेगा, अन्यथा शर्म से पानी पानी होना पड़ेगा। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। अब इधर सब कह रहे थे कि हमारे 2, हम 2 और हमारे 2 और हमको ही 2, तो वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब इधर उधर हो गई, पूरी गैस ही निकल गई। और वो देखिए नवीन जी जी मूल मुद्दा सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी अब भी कह रही है कि ये विषय कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं की, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के आपसी संघर्ष का परिणाम था। और स्वयं दिग्विजय सिंह जी ने कहा, आप ये सोचो कि ना तो कमलनाथ जी ने सिंधिया जी की बात करी, ना दिग्विजय सिंह जी ने बात करी। दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी को आरोप रखा, कमलनाथ जी ने कहा दिग्विजय सिंह जी की बात करी कि वो सरकार चलाते थे। ये सारे विषय सामने आए। और दूसरा बड़ा विषय होता है डैमेज करना और मैनेज करना। दिग्विजय सिंह जी का ये बयान, जैसा मैंने कहा कि 65 महीने के बाद ये बयान सामने आना, ये मैनेज करना तो नहीं है विषय को, ये डैमेज करना है। उसके पीछे राजनीति वही है, जयवर्धन वर्सेस नकुलनाथ। और नवीन जी, मुद्दा इतना सही है, बस दिग्विजय सिंह जी को पता है कि वो आयु की किस अवस्था में है, वो दीर्घायु मेरी ऐसी कामना है। कमलनाथ जी को पता है कि वो आयु की किस अवस्था में मेरी कामना है कि वो दीर्घायु हो। पर राजनीति में जनता भी एक आयु की बात सोचती है कि चलो अब होगा, किसी और नए व्यक्ति को आने दो। तो दिग्विजय सिंह जी ने जैसे जयवर्धन को आगे बढ़ाया, कमलनाथ जी नकुलनाथ को लेकर आगे आ गए। और दोनों नेता चाहते हैं कि जैसे 40 साल तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में 40-50 साल, जितना समय आप बोलो 70 के बाद से दिग्विजय सिंह कमलनाथ है, कमलनाथ 80 से, दिग्विजय सिंह जी 71 से है, जैसा उन दोनों का प्रभुत्व और वर्चस्व रहा तमाम बड़े नेताओं के बाद, जैसा आशीष जी ने कहा, मोतीलाल वोरा जी, माधवराव सिंधिया जी, श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, और भी सीनियर नेता हुए, छत्तीसगढ़ एक था, और उसके बाद ही वर्चस्व रहा दोनों नेताओं का जी। और वैसा वर्चस्व चाहते हैं कि उनकी संतानों का रहे, और ये उनकी राजनीतिक अभिलाषा कामना हो सकती है जी। और ये विषय प्रारंभ किसने किया? दिग्विजय सिंह जी ने। तो विषय ये है कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कमलनाथ जी की वजह से सरकार गई, कमलनाथ जी कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की वजह से सरकार गई। बिल्कुल ठीक है। और मुद्दा प्रारंभ किया दिग्विजय सिंह जी ने। तो सवाल जितेंद्र पटवारी से पूछना चाहिए, भाई दिग्विजय सिंह जी को क्या आवश्यकता थी उस सारे विषय की बात करने की? यही पूछ लेते हैं आठ कंगन को आरसी का, अमित जी से पूछ लेते हैं। ये जवाब कहाँ देते सर? दुनिया भर की बातें करते, पूछ तो लेते हैं। आज पूछने में क्या है, मिले जवाब न मिले पूछ लेता हूँ। क्या जरूरत क्या थी? ये सावन हरे न भादो सूखे, सब चल रहा था बढ़िया, क्या जरूरत थी ये बेमौसम बरसात की? नवीन जी, जसवंत सिंह जी को देश में बताने की, देश में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बोला। उमा भारती जी को अडवाणी जी के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? ये बोला। और उमा भारती जी ने शिवराज जी के खिलाफ हमेशा बोलने की बात करी, ये बोला। और ये कहा, उन्होंने स्वीकार करा भी हाल ही में कि गोडसे जो है दुश्मन था, और मैं तो हमेशा कमलनाथ के किए गए काम की तारीफ करनी चाहिए और होती है, इस बात को उन्होंने स्वीकार करा। सारी चीजें का निचोड़े, जैसे पंकज जी ने बताया, मैं बताता हूं इसका सार। इस सारी बातों का निचोड़ है स्वार्थ।
स्वार्थ बड़ा था, सत्ता बड़ी और सरकार बड़ी नहीं थी, व्यक्तिगत स्वार्थ बड़ा था। उस स्वार्थ के कारण करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर आदरणीय सिंधिया जी चले गए अपने स्वार्थ में, सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को, वहां जाके भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर आकर और कांग्रेस को 2 भाग करने का इनाम तो दे दिया, लेकिन करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने जिसना अपने खून पसीना सींच के सरकार बनाई थी, आज उन पर सड़क पर खड़ा होने का काम सिंधिया जी कर गए। और यही कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। तो आज ईश्वर ने वो कौन सी सड़क पर खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि सिंधिया जी कौन सी सड़क पर खड़े होकर मध्य प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं। ना उनके फोटो का पता चल रहा है, वो दिल्ली में बैठे हैं, कहां हैं। अब तो मोहन यादव जी भी नहीं पूछते और न शिवराज सिंह चौहान पूछ रहे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ, संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये एक अकारण की चर्चा है जो कांग्रेस से शुरू हुई, कोई इसकी जरूरत नहीं थी। अभी कांग्रेस अपने सृजन और संगठन के अभियानों में व्यस्त है। उस समय पे इस प्रकार की चर्चाओं का गड़े मुर्दे उखाड़े जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं असहजता का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि भाई जब ये असमय जो ये मौसम बरसात जैसी चीजें हुई है, ये इस पर सब्र रखा जा सकता था। लेकिन अगर ये हुआ है और दिग्विजय सिंह जैसे पॉलिटिशियन की तरफ से हुआ है तो हम इसको असमय नहीं कह सकते। इसमें यह भी मान के चलना चाहिए कि आगे इसमें कोई और भी मोड़ आने वाला होगा या आ रहा होगा या अंदर खाने कुछ चल रहा होगा। तो दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर पॉलिटिशियन के लिए ये बोलना सही मतलब रखता है। लेकिन जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये बहुत एक ऐसा मोड़ था जो 5 साल पहले आया था, उसको भी ये लोग आपसी समझदारी से टाल सकते थे, क्यों नहीं टाला गया। और तीसरी बात यह कि कमलनाथ का कहना है कि लोग समझते थे दिग्विजय सिंह की सरकार है, तो कमलनाथ जो है पहले का वो मैसेजिंग क्यों नहीं हो पाई कि सरकार कौन चलाता है और निर्णय कौन करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। सिंधिया जी के बारे में भी ये कहूंगा मैं कि राहुल गांधी ने जब कमलनाथ को सीएम बनाया था तो एक फोटो शेयर की थी, उसमें लिखा था समय और धैर्य 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उन्होंने कोट करते हुए लिखा था। तो ये बात सही है कि जो समय कमलनाथ का था उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, सिंधिया जी थोड़ा सा धैर्य नहीं कर पाए, नहीं तो अगला चेहरा वो होते। हालांकि राजनीति में क्या होता है नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस मोड़ को टाला जा सकता था। और ये जो अभी आया है इससे मुझे लगता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो रिश्ते हैं वो काफी अलग किस्म के रिश्ते हैं। तो इसके पीछे क्या है, क्या होने वाला है, मुझे लगता है इससे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा तो समझ आएगा कि भैया असमय था। बिल्कुल ठीक है। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के जवानी जंग को उनके आपसी विरोध के तौर पर ना देखा जाए। हो सकता है कि ये कोई स्मार्ट पॉलिटिकल मूव हो, कोई राजनीतिक चातुर्य हो। और पहले भी सुना ही है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो पुराना दर्द जो निकला है उसका क्या है बहाना, उसके पीछे का क्या मंतव्य है। कुशल राजनेता हैं दोनों, अगर आंचलिक भाषा में कहूँ तो बिल्कुल घुटे पिटे राजनेता हैं। कहाँ मारेंगे कहाँ चोट लगेगी समझ नहीं आएगा। तो बहरहाल इस असहजता का सामना वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष को करना पड़ रहा है, जो कह रहे हैं कि उन दोनों की केमिस्ट्री है। हालांकि केमिस्ट्री में इस प्रकार के केमिकल लोचे विस्फोट का कारण बनते हैं। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।